जमुई संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद और रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। भूदेव चौधरी ने कहा कि भाजपा को एहसास हो गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार मिलने वाली है, इसलिए जहां पहले बीजेपी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अब महज 17 सीट पर ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो नीतीश कुमार पीएम मोदी से नफरत करते थे, वो आज मोदी की पूजा करने में लगे हैं। जो 56 इंच के लिए उन्होंने हमेशा उनके नेताओं के द्वारा मिलता था, मुझको भी लगता था कि 56 इंच का सीना में कुछ दम कम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने उनको अपमानित किया, जिन्होंने उन्हें बेइज्जत किया, जिनके चलते उन्होंने दल बदल का रास्ता अपना लिया, वैसे लोगों को फिर आपने गले लगा दिया। और उन्हीं के कहने पर आपने तो स्वीकार कर लिया, बीजेपी स्वीकार कर ली कि हार निश्चित हो गई, इसीलिए जो 30 पर लड़े थे वो 17 पर जाइए ना, खोज रहा। और रामविलास पासवान जो मौसमी वैज्ञानिक हैं, उनके विषय में कहना ही वो तो एकदम साबित कर दिए इस बार भी कि मौसमी वैज्ञानिक है, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा का सीट सुरक्षित कर लिया कि लोकसभा से कोई आएगा नहीं जीत के, इसलिए उन्होंने दावे करके दबाव डाल करके राज्यसभा का सीट भी सुरक्षित कर लिया। तो मौसमी वैज्ञानिक की तो अपने को साबित कर दिए कि रामविलास पासवान जी सही में मौसमी वैज्ञानिक है, और उसको राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और मैं अपनी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ। परिसदन भवन पहुंचे आरजेडी नेता और जमुई के स्थानीय विधायक विजय प्रकाश ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। साथ ही रालोसपा के महागठबंधन में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बिहार में महागठबंधन की भारी जीत का भरोसा दिलाया। और आज इतने मजबूती के साथ महागठबंधन बनाया कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जेडीयू के माननीय नीतीश कुमार जी में और लोजपा के रामविलास पासवान जी स्तब्ध हैं कि बिहार में कैसे हम जो है 28 साल के नौजवान को शिकस्त देने का काम करेंगे। यह उनको जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज अंधेरा ही अंधेरा उनके सामने में आ रहा है, जिसके कारण आनन फानन में तीनों व्यक्ति एक दिन में जो है सीट शेयरिंग का घोषणा करने का काम किया। लेकिन आज तक अभी तक कौन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी लड़ेंगे, इसकी घोषणा अभी तक जो है एनडीए में नहीं हो पाया है। और महागठबंधन का जहां तक आप लोग चर्चा करते हैं, महागठबंधन मजबूत है, महागठबंधन एक है और शीर्ष नेता हमारे राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग बैठेंगे और जो है सब जो है तय हो जाएगा और सब तय भी है। इसलिए महागठबंधन की चिंता बिहार के आवाम न करें। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के खबरा गांव में प्रधानी चुनाव के बाद से चली आ रही रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और खूब लाठी डंडे चलने के साथ कई राउंड फायरिंग की गई। खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कह रही है। बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके के रजवाही की पटरी कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। 2 हफ्ते पहले ही फसल लगाई गई थी, लेकिन रजवाही की पटरी कटने से करीब 1500 बीघा फसल जलमग्न हुई है। वहीं प्रशासन ने अब तक किसानों की सुध नहीं ली, जिसके बाद अब किसानों ने रजवाही को रुकवाने समेत मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। एटा में तेज रफ्तार इंडिगो कार ने खेत में काम करके लौट रहे परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद चालक कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मिर्जापुर जिले के माधव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कृतज्ञ फाउंडेशन संस्था की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। लड़के लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन को उप जिलाधिकारी चुनार सुरेंद्र बहादुर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिद्धार्थनगर की बांसी कोतवाली के नेउसा गांव में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव प्राथमिक स्कूल की बाउंड्री के अंदर बोरे में बंद मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बच्ची भैंस चराने के लिए घर से निकली थी। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस जाँच में जुटी है। फर्रुखाबाद शहर के बड़पुर स्थित गेस्ट हाउस में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें 26 प्रजातियों के 200 से ज्यादा कुत्तों का जलवा रहा। लखनऊ के इंग्लिश मास्टिफ को बेस्ट ऑफ द शो का खिताब हासिल हुआ। वहीं पाक बुली और इंडियन बुली ने भी दर्शकों को खूब लुभाया। बरेली में एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने 2 दिवसीय सघन चेकिंग अभियान का नेतृत्व किया और नए साल के मौके पर तलाशी अभियान चलाया गया। एसपी और इंस्पेक्टर के साथ पुलिस बल ने वाहन सवार संदिग्धों को रोककर उनकी तलाशी ली। साथ ही कईयों के चालान काटे गए।
मुख्यमंत्री की योजना के तहत झांसी में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। मेरठ तहसील में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 29 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। दमोह में शैक्षणिक भ्रमण पर गए 11वीं क्लास के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पिता ने जिम्मेदार शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पिता का आरोप है कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान उनके बेटे की तबीयत खराब हुई तो उसे अन्य स्कूली छात्रों के साथ दमोह भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सतना में आयोजित मैराथन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अव्यवस्थाओं के चलते न सिर्फ पोस्टर्स फाड़े गए बल्कि कुर्सियां तोड़ते हुए प्रतिभागियों ने उठापटक की। प्रतिभागियों ने मनमाने तरीके से पुरस्कार वितरण का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मनमाने तरीके से अपात्र लोगों को पात्र बनाकर मंच से सम्मानित कर दिया गया।